हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन की डबल कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास लेके आपके सामने आए हैं। तो आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के 2025 के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड के, तो वो करने वाले हैं। और इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप 2025 के लिए सीनेट, RUHS, एम्स या फिर BCC, PNST या किसी भी फार्मेसी नर्सिंग के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी कराई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर किन्हें कहा जाता है? मदर टेरेसा को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, लिंडा को या फिर एलिजाबेथ को। तो देखिए, अगर नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो देखिए नर्सिंग की जो सबसे जो फाउंडर हैं और या नर्सिंग के जो है फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग या कुछ भी नर्सिंग से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग या फिर नर्सिंग के ये फाउंडर हैं और इन्हें फादर ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या आपको पता था? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो पे आगे से बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फार्मेसी जैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल, नर्सिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज दैट रन्स BSc नर्सिंग प्रोग्राम इन इंडिया। देखिए, जो फर्स्ट नर्सिंग प्रोग्राम रन हुआ था इंडिया में तो वो किस कॉलेज में हुआ था, ये क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है। देखिए, फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज ऑफ द इंडिया दैट रन्स BSc नर्सिंग प्रोग्राम, तो देखिए राखी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद PGI चंडीगढ़, CMC बिल्लौर, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए जो फर्स्ट नर्सिंग प्रोग्राम चला था वो अपना राखी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि दिल्ली में बना हुआ है, यहीं पे अपना फर्स्ट नर्सिंग प्रोग्राम इंडिया में रन हुआ था। ये कब रन हुआ था? तो ये देखिए, ये जब अंग्रेज़ों का शासन था तब फर्स्ट टाइम लेडी विद द लैम्प, यानी कि जिन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहते हैं या लेडी विद द लैम्प कहते हैं, तो वही जो फर्स्ट टाइम आई थी और ये कॉलेज था और यहीं पे जो है नर्सिंग का प्रोग्राम चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन है ICU स्टैंड फॉर। ICU स्टैंड फॉर यानी कि ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव कॉलोनी यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटरनेशनल केयर यूनिट या फिर इंटेंसिव कलर यूनिट। देखिए, जो ICU का फुल फॉर्म होता है यानी कि ICU का मीन्स होता है, और देखिए ICU होता कहाँ? ये होता है हॉस्पिटल की एक यूनिट होती है जिसमें सीरियस जो जिन्हें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम या फिर जो सीरियस होते हैं तो उन्हें ICU में रखा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें ये इसका सही हो जाएगा। तो ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मीलस, स्टेपस या इनक्स, उसके बाद फीमर। तो देखिए जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी कि इस सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन होती है तो वो होती है स्टेप्स। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ही इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे शरीर की जो स्मॉलेस्ट बोन यानी कि सबसे छोटी हड्डी होती है ये होती है स्टेप्स, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे ईयर में,
यानी कि कान में पाई जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा, हार्ट रेट ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट पर्सन। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन का हार्ट रेट क्या रहता है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए 60 to 70 बीट पर मिनट, 80 to 90 बीट पर मिनट, उसके बाद 60 to 100 बीट पर मिनट, 80 to 100 बीट पर मिनट। तो देखिए एक नॉर्मल पर्सन का जो हार्ट रेट होता है वो रहता है 60 to 100 बीट पर मिनट के बीच में। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो हार्ट एक बार में जो पंपिंग करता है वो 72 करता है, लेकिन अगर इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो भी चल जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो सी ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो ज़्यादा ऑप्शन ठीक है वो सी है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे दिया तो देखिए इसमें भी है, लेकिन ये ज़्यादा वैल्यू ठीक नहीं है। यहाँ पे देखिए कम से लेकर ज़्यादा तक के बारे की बात की गई है और एक एडल्ट पर्सन की यानी कि जो मैच्योर पर्सन है उसकी बात की गई है। तो आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरेशन एंड सेमेस्टर एंड बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। कितने ड्यूरेशन का और कितने सेमेस्टर का बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम होता है ये यहाँ पे पूछा गया है। 3 and 6 सेमेस्टर। क्या बीएससी नर्सिंग 3 ईयर का प्रोग्राम है और क्या इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं? तो नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 ईयर 8 सेमेस्टर, उसके बाद देखिए 4 ईयर 6 सेमेस्टर, 4 ईयर 7 सेमेस्टर। तो देखिए एक सेमेस्टर जो होता है वो 6 मंथ का होता है और एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम जो होता है वो 4 ईयर का होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिया गया है। 4 ईयर यानी कि 8 जो सेमेस्टर आपके होते हैं बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में। और बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम कितने ईयर का होता है? तो देखिए आपका 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम रहता है, ठीक है। तो और इसमें 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप भी होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन हैज द कैपेसिटी टू रीजनरेट। कौन से ऑर्गन ऐसा है निम्न में से जो रीजनरेट यानी कि दोबारा से जो है रिपेयर कर सकता है और बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है? तो देखिए ऑप्शन हमारे सामने है लीवर, किडनी, लंग एंड ब्रेन्स। देखिए सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की जो प्रॉपर्टी जिसमें है यानी कि जिसमें क्षमता है तो वो हमारा लीवर ही है। तो लीवर में देखिए अगर आपका लीवर डैमेज हो जाता है या कट जाता है तो आप लीवर थोड़ा सा काट दीजिए तो आपका अपने आप जो है वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए लीवर में जो कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की वो ज़्यादा होती है और इसके अतिरिक्त लंग्स और किडनी, ब्रेन्स इनमें कैपेसिटी नहीं होती है रीजनरेशन की। तो लीवर ही एक ऐसा जो हमारा पार्ट है या बॉडी का पार्ट यानी कि ऑर्गन मान लीजिए जो रीजनरेट हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर इज। डेंगू फीवर का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है या प्रोटोजोआ के थ्रू होता है या मॉस्किटो के थ्रू होता है या फिर वायरस के थ्रू? तो देखिए जो डेंगू होता है, ये डेंगू फीवर जो होता है ये जो डेंगू फीवर होता है ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है यानी कि फीवर है, डिजीज़ है। तो इसका ऑप्शन वायरस ठीक हो जाएगा। तो डेंगू फीवर देखिए होता किसकी वजह से है? तो डेंगू वायरस की वजह से होता है। तो डेंगू वायरस की वजह से होता है और इसे देखिए फ्लैवी वायरस भी कहते हैं। ये डेंगू वायरस या फ्लैवी वायरस के द्वारा होता है, फ्लैवी वायरस।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय। फर्स्ट एंटीबायोटिक किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो देखिए जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी वो सर इसाक न्यूटन ने की थी, या विलियम हार्वे ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर वाइटल साइन ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट। एक को छोड़ के सभी वाइटल साइन है ह्यूमन बॉडी की, यानी कि मानव शरीर की। पल्स, तो हाँ ये भी वाइटल साइन होता है। ब्लड प्रेशर, ये भी वाइटल साइन है। रेस्पायरेशन, ये भी वाइटल साइन है। फीवर, तो ये जो फीवर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये वाइटल साइन नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो फीवर कोई वाइटल साइन नहीं है। वाइटल साइन कितने होते हैं, तो वाइटल साइन देखिए, एक तो आपका पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पायरेशन, और इसके बाद पेन भी हमारा वाइटल साइन में आता है। आगे किसी दिन कोई और क्वेश्चन आपको वाइटल साइन को लेकर पूरा डिटेल में अवश्य करवाएंगे। तो फिलहाल अभी बनी रहिए हमारे साथ। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के सभी बेहतरीन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर आ भी चुके हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे देखिए कर रहे हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज। आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पैन कितने डेज की होती है, 120 डेज, 110 डेज, या 100 डेज, या फिर 7 डेज। तो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 120 डेज की। जो आरबीसी लाइफ स्पैन डेज हैं वो 120, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड प्लेटलेट्स आल्सो नॉन एज। ब्लड प्लेटलेट्स को ब्लड प्लेटलेट्स के अलावा और क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, या ल्यूकोसाइट, या एरिथ्रोसाइट। तो देखिए जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है और ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं, तो लिम्फोसाइट्स कहते हैं इम्यून सेल्स को। जो इम्यून सेल्स होते हैं उन्हें हम जो है लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और उसी के साथ ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को। और इसी प्रकार एरिथ्रोसाइट को आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है नीचे, देखते हैं एक बार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, वो हमारा पूछ रहा है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट मेल। एक एडल्ट मेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है वो कितना होता है। तो देखिए 11 to 12 mg/dl और 12 to 14 mg/dl। उसके बाद 14 to 17 mg/dl और 15 to 18 mg/dl। तो देखिए एक नॉर्मल पर्सन, एडल्ट पर्सन में, वो भी मेल में, जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन में, मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है 14 to 17 mg/dl। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात इसी, और हाँ यही अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ये वाला ऑप्शन जो बी है वो ठीक हो जाएगा। अगर यही फीमेल के लिए पूछता तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो है डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन आल्सो नॉन एज।
आरबीसी की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या ल्यूकेमिया या पॉलीसाइथेमिया या एनीमिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछ रहा है जो आरबीसी की कमी से जो डिजीज हो जाती है उसे हम कहते हैं अनेमिया, यानी कि जो हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होने वाला है तो वो होता है अनेमिया। और वहीं अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो वहीं हमारा कौन सा रोग होता है, ये आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट में इस क्वेश्चन का आपको जाते जाते जवाब भी देंगे, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। जो ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है वो कौन सा है? डेंटाइन या इनेमल या फिर बोन या मसल। तो मसल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मसल तो हार्डेस्ट पार्ट नहीं है, तो इनेमल भी नहीं है। तो अब आपके ऑप्शन ए और सी दो बचते हैं, इनमें से सॉरी इनेमल ही इसका करेक्ट आंसर है, वो गलती से मैंने आपको बोल दिया। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि बॉन, तो बॉन नहीं है। तो देखिए इनेमल जो है भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेट ऑन। इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब मनाया जाता है? 12 मई को, 8 मार्च को या फिर 14 नवंबर को या 1 दिसंबर को। तो देखिए जो इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया जाता है तो जिस दिन लेडी विद द लैम्प यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था उसी दिन यानी कि 12 मई को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल नर्सिंग डे 12 मई को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट ऑन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 1 दिसंबर को, 5 जून को या फिर 22 अप्रैल को। तो देखिए जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है वो अपना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं आप जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हेड क्वार्टर ऑफ WHO सिचुएटेड एट। तो सबसे पहले हम आपको WHO के बारे में बता देते हैं कि WHO क्या है। तो देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड की एक संगठन है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे कहा जाता है। तो इसका देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, टोक्यो में या लंदन में। तो देखिए जो WHO का हेडक्वार्टर है जो बना हुआ है वो जिनेवा में बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हेडक्वार्टर ऑफ INC इज सिचुएटेड एट। INC का हेडक्वार्टर कहाँ पे बना हुआ है? मुंबई में। पहले हम एक बार फिर से आपको INC का फुल फॉर्म बता देते हैं। INC का जो मतलब होता है वो होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर बना हुआ है वो बना हुआ है न्यू दिल्ली में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे बना हुआ है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट ऑन। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या फिर 10 मार्च को या फिर 15 अगस्त को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 15 अगस्त को हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए जो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर
जो है वो ए ठीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहने की कोशिश कर रहा है पीएच वैल्यू ऑफ 7 इज कॉल्ड। जो पीएच वैल्यू क्या होती है, तो ये पीएच पैमाना होता है, यानी कि पीएच का पहले हम आपको मतलब बता देते हैं। पीएच जो स्केल आपने देखी होगी, इसे आपने खूब 10th और 12th में पढ़ा होगा। ये एसिडिक और एल्कलाइन जो लिक्विड है उसको बताने के लिए काम में आती है। तो देखिए पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। देखिए पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। तो देखिए जो 7 इसकी एक पैमाना होता है, इस प्रकार से करके देखिए एक पैमाना होता है, और इसमें यहाँ बीच में 7 होता है। 1 मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं। कलर हाँ ये ठीक है। बीच में 7 होता है और इसमें 7 8 9 10 पूरा यहाँ 14 तक होता है, और यहाँ 0 1 2 3 4 पूरा 7 तक होता है। तो अगर देखिए बिलो 7 होगा तो एसिडिक होगा, अगर वैल्यू 7 से कम आती है तो एसिडिक, और अगर 7 से ज़्यादा आती है तो एल्कलाइन। अगर 7 आती है तो न्यूट्रल रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने आपको पूरा डिटेल से बताया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए भाई मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बातों में वीडियो में बता चुका हूँ। बर्थडे ऑफ लेडी विद द लैम्प इज सेलिब्रेटेड एट नर्सिंग डे। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लेडी विद द लैम्प है उनका बर्थडे किस दिन मनाया जाता है, और उसी दिन उनका जो है उनके नाम बर्थडे के लिए नर्सिंग डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सिंग डे। तो देखिए जो लेडी विद द लैम्प का जन्म हुआ था वो 12 मई को हुआ था। तो देखिए इनका बर्थडे 12 मई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा आप लोग, लेडी विद द लैम्प का जो बर्थडे है वो 12 मई को मनाया जाता है। और लेडी विद द लैम्प किन्हें कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहते हैं। तो ये हो गया। ये कलर थोड़ा ठीक नहीं है, इसको ये रखते हैं जो पहले वाला है। तो अब हम कुछ इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने करने जा रही हैं, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर देना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फॉर ब्लड डोनेशन ए डोनर शुड हैव हीमोग्लोबिन लेवल एबव। अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए, 10 ग्राम या 11 ग्राम परसेंटाइल, और देखिए 13 ग्राम परसेंटाइल। तो देखिए जो अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए जिन ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, तो वो उनका 12 होना चाहिए, 12 ग्राम परसेंटाइल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ए यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड। एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, एक यूनिट जो कंटेन होता है किसी पे अगर ब्लड चढ़ता है तो यूनिट होती हैं तो वो चढ़ता है। देखिए 100 ml, 200 ml या 300 ml या 400 ml। तो जो एक यूनिट में ब्लड होता है वो कितना ml होता है, तो देखिएगा जो एक यूनिट में ब्लड होता है वो 300 ml होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहती है रूम के टेम्परेचर पर। तो मरकरी, सल्फर, सोडियम और कोल्ड। तो ये 4 मेटल दी गई हैं, इनमें से कोई एक ऐसी मेटल है जो रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा, वो होने वाला जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है अपना मरकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है।
तो मरकरी रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। तो देखिए जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में इक्वल होता है, वो कितने पर होता है? तो वो यहाँ पे देखिए दिया है, क्या 73 पर या 0 पर या -40 या +40। तो देखिए जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में इक्वल होता है बॉडी टेम्परेचर, तो वो कितने पर होता है? तो वो -40 पर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ठीक हो जाएगा वो सी ठीक हो जाएगा। -40 पर बॉडी का टेम्परेचर दोनों स्केल में सेम होता है। कौन कौन से में? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन में अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो।